साइंटिस्ट का कहना है कि उन्होंने यूनिवर्स में लाइफ की शुरुआत कैसे हुई होगी इस बात का पता लगा लिया है। अब इस बात के पीछे क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल हो सकती है? बिग बैंग एक्सप्लोजन, स्टार्स, ब्लैक होल्स या कुछ और? हम आज इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि ये स्टडी किस हद तक सही है। तो देर किस बात की है, चलिए देखते हैं। मेरा नाम है दीपांशु वर्मा एंड यू गाइस आर वाचिंग द ट्रेंडिंग टेक। हम हमेशा ये बात सोचा करते हैं कि आखिर धरती पर लाइफ कहाँ से आई होगी और इसके पीछे अलग अलग थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ इसे बताते हैं पैंसपर्मिया थ्योरी से, जिसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि पूरे यूनिवर्स में लाइफ एस्ट्रॉइड्स में माइक्रोब्स के रूप में ट्रैवल करते हैं, और जब ऐसे एस्ट्रॉइड्स किसी एक सूटेबल प्लैनेट पर जाकर क्रैश होते हैं जहां पर लाइफ सस्टेन करने के लिए एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट मौजूद होता है, वहां पर इस एस्ट्रॉइड में मौजूद माइक्रोब्स पूरी तरह से फैल जाते हैं और अरबों सालों तक एवोल्यूशन थ्योरी को फॉलो करने के बाद ये रूप लेते हैं कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म का। लेकिन फिर भी एक सवाल हमेशा से हमारे मन में उठता आ रहा है कि आखिर इन सब चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई होगी। और फाइनली अब ये गुत्थी सुलझती नज़र आ रही है, क्योंकि साइंटिस्ट के द्वारा की गई नई स्टडी के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि वाइट ड्वार्फ स्टार्स कार्बन आइटम्स के मेन सोर्सेस होते हैं पूरे यूनिवर्स में। ये वही कार्बन आइटम्स है जिसे किसी भी तरह की लाइफ फॉर्म के लिए क्रूशियल एलिमेंट माना जाता है। लेकिन आखिर ये वाइट ड्वार्फ स्टार्स होते क्या हैं? इन्हें समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पूरे ब्रह्मांड में हर सेकंड एक ना एक स्टार की डेथ होते रहती है। लेकिन ये स्टार सिंपली एक्सप्लोजन के बाद गायब बस नहीं हो जाते हैं, बल्कि ये पीछे छोड़ जाते हैं कुछ बेहद ही अमेजिंग चीज़। कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन परफॉर्म करते हैं, और या कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि डायरेक्ट फॉर्म करते हैं ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार्स को, जबकि अधिकतर स्टार्स कन्वर्ट होते हैं वाइट ड्वार्फ्स में। यही वाइट ड्वार्फ्स पूरे कॉस्मॉस में लाइफ के फॉर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं हमारे खुद के स्टार सन को, क्योंकि सन के जैसे ही स्टार्स आगे जाकर बनते हैं वाइट ड्वार्फ्स। इनफैक्ट ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि यूनिवर्स में मौजूद 90% ऑफ स्टार्स अपने लाइफ को ख़त्म करने के बाद बनते हैं वाइट ड्वार्फ्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंस और गर्म होते हैं, जिनका टेम्परेचर 1 लाख केल्विन तक जा सकता है। और इनके फॉर्मेशन होने के बाद ये अरबों सालों में टाइम के साथ साथ ठंडे होने लगते हैं और इनकी ब्राइटनेस भी कम होने लगती है, क्योंकि ये अपने आउटर सरफेस के मटेरियल्स को लूज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनके कोलैप्स होने के ठीक पहले इनमें बचे हुए पार्टिकल्स पूरे स्पेस में ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं उस हवा के ज़रिए जो कि इनके बॉडी से रिलीज़ होती है, और यही कैरी करते हैं कार्बन जैसे केमिकल एलिमेंट्स को। यूनिवर्स में जितना भी कार्बन है वो सारे के सारे ओरिजिनेट हुए हैं स्टार्स से, और इसलिए कार्बन ब्रह्मांड में मिलने वाला 4th मोस्ट एबंडेंट केमिकल है, और ये लाइफ फॉर्म के लिए एक की एलिमेंट भी है, क्योंकि कार्बन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है अधिकतर सेल्स के फॉर्मेशन के लिए। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि हम सब बने हैं स्टार्स से ही। However, एस्ट्रोनॉमर्स इस बात को अब तक नहीं समझ पाए हैं कि कौन से टाइप का स्टार यूनिवर्स में कार्बन को सबसे ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस स्टडी के लिए साइंटिस्ट ने स्टार के इनिशियल फाइनल मास रिलेशन को मेजर किया, जिसका कि मतलब होता है किसी स्टार का मास जब वो फर्स्ट टाइम फॉर्म हुआ था और जब वो वाइट ड्वार्फ बना, इन दोनों के बीच का कंपैरिजन। वैसे ऐसा देखा गया है कि एक स्टार जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो उतना ही ज़्यादा बड़ा वाइट ड्वार्फ बनेगा, और ऐसा देखा गया है कि वो स्टार्स जो कि 2 सोलर मासेस से ज़्यादा बड़े होते हैं वो भी किसी गैलेक्सी में कार्बन आइटम्स को स्प्रेड करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं, और जो स्टार्स का मास 1.5 सोलर मासेस से कम होता है या उनसे छोटे होते हैं वो ऐसा कर पाने में इनकेपेबल होते हैं। ये सारी फाइंडिंग्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि ये हमें समझने में मदद करेंगी इवोल्यूशन को, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ना सिर्फ धरती पर बल्कि पूरे ब्रह्मांड में। और इसलिए अगर यूनिवर्स में कार्बन आइटम्स बहुत बड़े मात्रा में प्रेजेंट हैं तो इस बात की पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल है कि वो किसी दूसरे ऐसे प्लैनेट तक पहुंच गए होंगे जो बिल्कुल हमारी धरती की तरह ही होगी, और हो सकता है वहाँ पर जीवन शुरू भी हो गया होगा।
या ये भी हो सकता है कि वो लाइफ फॉर्म हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस्ड हो और इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल करने में भी कैपेबल हो। मैं बात कर रहा हूँ एलियंस की। अब इस बात की कितनी पॉसिबिलिटी है, और अगर एलियन सच में मौजूद हैं भी तो हमें उन्हें कैसे और कहाँ ढूंढना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप चाहें तो हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। See you guys in next video.